जय श्री माता जी। मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि अभी बहुत सारे सहजी बोलते हैं कि हमें सुबीटिंग नहीं करनी चाहिए या बहुत सारे ट्रीटमेंट हमें नहीं करनी चाहिए, लेकिन मेरे चित्त में ये बात आई है कि ट्रीटमेंट तो हमें करनी चाहिए और सुबीटिंग भी करनी चाहिए, लेकिन इन सब को करने से पहले हमें स्वयं के इंस्ट्रूमेंट को देखना होगा। जैसे हम सुबीटिंग करें या ना करें तो सबसे पहले अपने ईगो को देखिए कि क्या हमारा आज्ञा पीछे की बात सोचता है या हमारा आज्ञा आगे की भविष्य के बारे में ज़्यादा हम विचार करते हैं। क्योंकि माँ ने हमेशा, श्री माता जी ने हमेशा बार बार बोला स्वयं को देखिए। इसका मतलब यही है कि हम अपने चित्त को देखें कि क्या हमारे विचार भविष्य से आ रहे हैं या पिछले जो बातें बीत गई हैं या वो हमारे विचार आते हैं दिमाग में। तो इसलिए हमें सुबीटिंग करनी चाहिए। लेकिन अगर हम बहुत कम विचार आते हैं तो फिर अपने रिएक्शंस को देखिए कि क्या हम अपने डेली लाइफ में छोटी छोटी बातों पे रिएक्ट करते हैं। फैमिली मेम्बर या अपने जहाँ हम जॉब करते हैं वहाँ किसी भी फ्रेंड सर्कल या अपने किसी भी रिलेटिव से किसी बातों पे हम अगर तुरंत रिएक्ट करते हैं या उसको बार बार अपने चित्त में लाके हम परेशान होते हैं, तो इस अवस्था में हमें सुबीटिंग करनी चाहिए। सबसे पहले तो हमें अपने नाम की ही सुबीट करनी चाहिए, क्योंकि नाम के साथ हमारे सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। नाम के साथ हमारे दिनचर्या, हमारी जॉब, हमारी मैरिजेस, हमारी जो भी चीज़ें होती हैं उस नाम को हमें ऐड किया जाता है उस चीज़ में। इसीलिए सबसे पहले एक सर्कल में अपने नाम को लिख के सुबीट करनी चाहिए। उसके बाद फिर हमारे आध्यात्मिक उत्थान में आने वाली बाधाएं करके जरूर सुबीट करनी चाहिए। और हमारे आध्यात्मिक उत्थान में आने वाली जो परेशानियां हैं इसमें सभी चीज़ें आ जाती हैं। इसीलिए बार बार कुछ भी लिखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। नाम को बीट करें और हमारे आध्यात्मिक उत्थान में आने वाली बाधाएं को। और ट्रीटमेंट की बात है तो हमें ध्यान में अपने आप को देखना चाहिए। जब भी हम ध्यान करते हैं तो दोनों हाथ श्री माता जी के सामने रख के और अपने दोनों हाथों की एक एक अंगुलियां या अपने लेफ्ट चैनल राइट चैनल दोनों को देखना चाहिए पहले। अगर हमारे लेफ्ट में कम वाइब्रेशंस आ रहे हैं तो हमें लेफ्ट साइड क्लियर करनी चाहिए, राइट क्लियर करनी चाहिए। अगर हमारे किसी भी अंगुली में ज़्यादा गर्म आ रहा है तो आप तुरंत लेफ्ट साइड पे कैंडल कीजिए और राइट पे आइस पैक कीजिए। आइस पैक पूरे राइट चैनल पे करनी चाहिए हमें। तो इसीलिए हमें स्वयं को ही, अपने चित्त को स्वयं पर ही रखना चाहिए सुबह से लेकर रात तक। इससे क्या होगा कि हम अंतर्मुखी बनेंगे। जितना हम अंतर्मुखी बनेंगे उतना हम श्री माता जी से कनेक्ट रहेंगे। किसी भी चीज़ों पे अपने चित्त को न ले जाएं, क्योंकि चित्त ही हमारा जो है परमात्मा से एकाकार होके सारे कार्य करता है। तो अपने इंस्ट्रूमेंट पे हमें चित्त को हमेशा रखना चाहिए और बार बार श्री माता जी से प्रार्थना करनी चाहिए और क्षमा याचना मांगनी चाहिए माँ से, हमेशा क्षमा याचना। क्योंकि हम मनुष्य हैं और श्री माता जी हमारी देवी हैं। उनके शान के खिलाफ हम सुबह से शाम तक विचार करते रहते हैं या बहुत सारी बातें हैं जो हम अपने चित्त में ऐड कर लेते हैं। तो हमेशा क्षमा याचना मांगनी चाहिए श्री माता जी से। इसीलिए अपने चैनल को हमें देखना चाहिए। किसी भी सहजी पे ज़्यादा हमें चित्त नहीं डालनी चाहिए। चित्त हमेशा स्वयं पे और श्री माता जी पे। जय श्री माता जी।